हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 111 एस्ट्रो टैरो। अब देख लेते हैं धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस वालों के लिए आने वाला जो मंथ है फरवरी कैसा रहने वाला है। क्या कुछ चीज़ें उन्हें करना चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, क्या गाइडेंस उनके लिए आ रही है और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, सब कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है या आपको पसंद आता है रीडिंग करने का मेरा तरीका, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, कुंडली दिखवाने के लिए, कैंडल स्पेल के लिए, क्रिस्टल परचेस करने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, तो चलिए मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं। 3 ऑफ वैंड्स, फायर एनर्जी ऑफ कोर्स, क्योंकि हम धनु राशि की बात कर रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आप किसी चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं। ये कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपने पहले भी सोचा हुआ है या पहले पास्ट में आपने जिसके रिगार्डिंग कोई डिसीजन लिया हुआ है, ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे रही है। या फिर कुछ लोगों के लिए ये ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आपने बहुत लंबे समय से सोच कर रखा है कि मैं फ्यूचर में इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करूँगा। कोई प्लान हो सकता है, कोई स्ट्रेटजी हो सकती है जो आप फरवरी मंथ में उसको एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस दौरान आप किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है या आप किसी से मिलने जा सकते हो। कोई ट्रैवलिंग यहाँ पर इन्वॉल्व है, कोई बिजनेस डील है, मीटिंग है किसी प्रकार की काम से रिलेटेड, या फिर अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई कोर्ट कचहरी का मसला है या कहीं पर आपकी जो है क्या कहते हैं किसी से कहा सुनी हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है उनसे मिलने जा सकते हैं या बात करके सुलझाने की, निपटाने की कोशिश आप कर सकते हैं। इस मंथ में ऐसी मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी और इन्वॉल्व मुझे दिखाई देता है किसी काम को लेकर के, या नहीं ये काम नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए काम हो सकता है डेफिनेटली, बट मुझे 80% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। मैरिज से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं या फिर अपना एफर्ट डाल रहे हैं उसके अंदर, बहुत समय से लगे हुए हैं आप उसको लेकर के, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि फरवरी के मंथ में मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत, या तो आपका रिश्ता ख़राब हुआ पड़ा हुआ था या फिर आप कोई मैरिज को लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे थे, बहुत समय से किसी रिश्ते को लेकर सोच विचार कर रहे थे, तो अब फाइनली आप अपनी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा और हिम्मत जुटा करके उनकी तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास द हेरोपेंथ का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है मैं इसको 2 एस्पेक्ट में बताऊंगी क्योंकि धनुराशि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो हो सकता है किसी के लिए कुछ डिफर करे, कुछ के लिए कुछ। तो जो फर्स्ट चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है, अगर कोई रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम थी या फंसे हुए थे, रास्ता नहीं निकल रहा था, मेरे पास यहाँ की दिखाई दे रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका भी आपको रास्ता मिलेगा। ठीक है, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मसला है, अगेन ये चीज़ वापस आ रही है। आई डोंट नो ये मैसेजेस क्यों आ रहे हैं और किसके लिए आ रहे हैं, या फिर कोई मैरिज रिलेटेड इशू है, या आप बहुत समय से किसी काम या कोई भी चीज़ ऐसी है जिसका आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको फाइनली उसका रास्ता मिल जाएगा। एक इंट्यूशन मेरी मुझे यहाँ पर गाइड कर रही है। कुछ लोगों ने कहीं पर कोई कागज़ दे रखा था, कोई फॉर्म भर रखा था, या किसी चीज़ के अप्रूवल के लिए वेट कर रहे थे आप गवर्नमेंट की तरफ से, कोई आपने किसी योजना में फॉर्म भरा था, या फिर कोई डील हो सकती है, या किसी चीज़ का अप्रूवमेंट आपको चाहिए था जिस गवर्नमेंट से, जिसके लिए आपने अगर इतने समय से कागज़ लगा रखे थे, आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। वो चीज़ आपकी होती हुई, आपके पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, डेफिनेटली होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड इस चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि
तो उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई बात आपको, कोई न्यूज़ अच्छी मिल सकती है। कोई काम रुका पड़ा हुआ था जिसमें आपके फेब्रवरी मंथ में तीव्रता आती हुई दिखाई दे रही है। वो जो चीज़ें पड़ी हुई थी, स्टक हुई रखी थी, तो उसमें स्पीड मुझे दिखाई दे रही है डेफिनेटली। बॉटम से मेरे पास 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, उसी के नीचे मेरे पास एस ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है। तो समहाउ मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, और या फिर हो सकता है आपको गुजरना पड़ सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी गुजरे हुए हो हार्ट ब्रेक से, कोई चीज़ है जिसने आपका दिल दुखाया, डेफिनेटली हार्ट ब्रेक रिलेशनशिप का हो सकता है, या आपसी रिलेशनशिप का हो सकता है, फैमिली रिलेशनशिप का हो सकता है, तो उसमें आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ते हुए उन चीज़ों से दिखाई दे रहे हो। वो स्टक एनर्जी मुझे यहाँ से हटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो स्टक नहीं रहोगे। और देखती हूँ, बताती हूँ, क्योंकि डिटेल में रीडिंग कर रही हूँ फेब्रवरी मंथ की। क्या एनर्जीज़ है, क्या ब्लेसिंग्स है धनु राशि वालों के लिए, क्या कुछ चेंजेस हैं, क्या सुधार करने की ज़रूरत है, किस चीज़ से बच के चलना है, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, सो मैं आपके साथ ये रेजोनेट कर जाए, मे बी ना करे, तो ओपन माइंड होकर के इस रीडिंग को आपने देखना है। धनु राशि, वाओ, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप लोग देख सकते हैं इस डेक में। मैंने अभी आपको कहा था कि कोई हार्ट ब्रेक है या कोई सी चीज़ है जिससे आप गुजरे हो, कोई परेशानी वाली बात है जिसने आपको परेशान किया हुआ था, आप उससे आगे बढ़ते हुए, निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। सेम रिन्यूअल का यही कार्ड आपको अगेन यही चीज़ बता रहा है। रिन्यूअल मोड अगेन यहीं पर हमें ये बता रहा है कि आप अपने आप को री एनर्जाइज कर रहे हो, नए फॉर्म में, नए एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और अपने आप पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। अबंडेंस का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है कि अचानक से कहीं आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, या कोई व्यक्ति जो आपको बहुत समय से परेशान कर रहा था, आपका कोई फाइनेंस उसके पास अटका हुआ था और नहीं दे रहे थे वो इतने दिन से, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो रिलीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली अच्छी एनर्जी है। कुछ लोग फरवरी के मंथ में आपके बारे में गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रीज़न कुछ भी हो सकता है आपकी पॉपुलैरिटी हो, या आपका कोई काम या रिलेशनशिप, या फिर कोई ऐसी चीज़ लोगों को पता चले जिसके बारे में वो गॉसिप करते हुए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। देखो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कोई व्यक्ति है जिनकी बात आपको बहुत मन पर लगी है, किसी ने आपका दिल दुखाया है, कोई बात जो आपके जहन में बिल्कुल रच बस सी गई है, मुझे ऐसा लगता है अब उस बात को निकालने का समय आ गया है। तो फरवरी वो मंथ है जहाँ पर आप सारी नेगेटिविटी, सारे बुरे थॉट्स, जिन्होंने जो किया है आपके साथ में, वो सारी चीज़ों को निकाल के आगे बढ़ने का समय है, लॉयल्टी का समय है। आप लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या अपनी तरफ से लॉयल हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए भी मैं ऐसा देख रही हूँ। देखो, मेरे यहाँ बॉटम से सोलमेट का कार्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे इससे ये दिखाई देता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को फरवरी मंथ में वैलेंटाइंस वीक आ रहा है, तो और वैलेंटाइंस मंथ भी आप इसको बोल सकते हैं। तो अपना सोलमेट आपको मिल सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज या इंगेजमेंट यहाँ पर मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आप किसी रिश्ते में बंध सकते हैं, इसकी बहुत संभावना। इस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। और देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए फरवरी मंथ में क्या कुछ चीज़ें हो रही हैं। धनु राशि, सेजिटेरियस, थैंक यू, शून्य, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है, ओके। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आप में से बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने ट्विन फ्लेम से और अपने सोलमेट से मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है। मैंने जैसे कहा, अगेन मैं कहूँगी, कोई इंगेजमेंट, कोई शादी, कोई डिसीजन हो सकता है, किसी की एंट्री आपकी लाइफ में सडन हो सकती है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग फरवरी मंथ में
फरवरी के मंथ में धनु राशि वाले बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपने एक्शंस को लेकर के बहुत ज़्यादा वोकल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुलकर बात करना पसंद करेंगे, अपनी चीज़ों को क्लियरली सामने रखना चाहेंगे, जो दिल में है वही ज़ुबान पर उनकी मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड चक्र आर्कएंजल शम्यूएल हमारे पास में आए हैं, जैसे मैंने अभी कहा है और मैं अगेन इस बात को रिपीट करना चाहूँगी, जो आपके दिल में है वही आपकी ज़ुबान पर आने वाला है। आपके ब्लॉक्ड चक्रास ओपन होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अबंडेंस का कार्ड दूसरी बार आया है, तो ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लक्की साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली जिनका जो मूलांक 3 है उन लोगों के लिए बहुत स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि उन लोगों के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा अबंडेंस लेकर के आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आ रहा है और एक रिफ्रेशनिंग एनर्जी, कोई नई शुरुआत, कोई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। बॉटम से मेरे पास है वॉकिंग अवे, तो मुझे ऐसा लगता है आप टॉक्सिक चीज़ों से या टॉक्सिक लोगों से, सिचुएशन से दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, या फिर ये कहूँ कि अगर आप बहुत समय से बहुत ज़्यादा शेल्टर में, इस तरह के शेल में लाइफ को बिता रहे थे, तो अब आप खुल करके बाहर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अपनी चीज़ों को लेकर के एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो और आपको क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में, सही क्या है गलत क्या है, आप किस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए अब देख लेती हूँ गाइडेंस क्या आ रही है, देन हम इस रीडिंग को एंड करेंगे। धनु राशि वालों के लिए यूनिवर्स, माय गार्डियन एंजल, क्या गाइडेंस आ रही है। महादेव क्या गाइड करना चाहिए, तो देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। कुछ चीज़ों में आपको छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करना पड़ सकते हैं, विच इज़ टोटली ओके, तो आपको करना चाहिए डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा आपका थ्रोट चक्रा ओपन हो रहा है, हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर फिर भी कहीं आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि बात कीजिए, बात करने से हर चीज़ का सॉल्यूशन निकलता है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ गाइड करूँगी कि अपने पास्ट के किसी भी अनुभव को या ऐसी बात को अपने प्रेजेंट में याद नहीं करना है, अपनी चीज़ों को ख़राब नहीं करना है आपने। आपका राहु और केतु मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रहा है और आपके लिए अच्छी चीज़ें करता हुआ दिखाई दे रहा है, नेगेटिव नहीं, अच्छी चीज़ें करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी धनु राशि वालों के लिए फेब्रुअरी मंथ का प्रेडिक्शन। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करके इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो। और यार वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती हूँ। साथ ही जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग लेना है या किसी प्रकार की हेल्प, गाइडेंस या वास्तु से रिलेटेड कोई कंसल्टेशन लेनी है तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।